नमस्ते, सचिन चौधरी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करेंगे सेक्टर 28 की कोठी में एक लूट हुई, जो एक कुक बनकर आए लुटेरे ने इस वारदात को अंजाम दिया। उस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कुक का नाम है हेमंत, जो कि नेपाल का रहने वाला है। इस घटना ने उस आरोपी की और पुरानी 2 वारदातों को भी सामने ला दिया है। वह कोई एक उसके लिए एक पहली घटना नहीं थी, ये दूसरी तीसरी घटना थी। वो इससे पहले इसी तरह मोहाली में भी 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है, इसी तरह की लूट की थी। सेक्टर 28 की कोठी, जो कि यहाँ के चंडीगढ़ क्लब के पूर्व प्रधान की, जो मुकेश रस्सी जी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कोठी थी। उसमें उनकी पत्नी और 2 नौकर मौजूद थे। उनके बच्चे बाहर गए हुए थे। दोपहर का कुक से खाना बनवाया, जिसमें उसने कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उनको खिला दिया, जिसके बाद वो लोग बेहोश हो गए। और जब उनका परिवार करीब रात को 7:30-8 बजे के करीब जब लौटा, उनके 2 बेटे और बहू हैं, तो जब उन्होंने देखा कि घर में उनकी मदर जो हैं और जो नौकर हैं वो बेहोश हालत में हैं, तो उन्होंने तुरंत उनको उठाया और देखा कि घर में कुक घर से गायब था। जब अंदर गए तो देखा कि लॉकर टूटे हुए हैं, सामान चोरी है, जेवरात चोरी हैं, कैश चोरी है। मतलब कुल मिला के लाखों में चोरी, करीब 30 लाख के करीब जो कैश, जो जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया, और जेवरात, सोने चांदी के, वो सारी ज्वेलरी लेकर के वो फरार हो गया था। उनका शक था, लेकिन वो शक अब साबित भी हो गया है। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। हालांकि वो उनकी हालत ठीक है, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की घटना की जांच की तो उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ कि हेमंत थापा नेपाल का रहने वाला है। उसने मोहाली में भी इसी तरह से 2 वारदातों को अंजाम दिया है, और वो मोहाली पुलिस का वांटेड है, जिसको मोहाली पुलिस लगातार ढूंढ रही है। और मोहाली पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए, ये बहुत शातिर आरोपी है, ये बहुत शातिर लुटेरा है, इसको पकड़ने के लिए पुलिस कम से कम जो जानकारी दी है पुलिस ने, 4 से 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। लेकिन ये इतना शातिर है कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ से पुलिस से पहले ही वहाँ से दफ़ा हो जाता है। तो और बहुत ही जो पुलिस के मुताबिक जो बातचीत हुई है पुलिस से हमारी, ये बहुत ही मतलब अपने आप को शांत और एकदम सिक्योर रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करता। इवन कि बस्सी परिवार की, जो पीड़ित परिवार से जो बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि बहुत शांत रहता था और अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताता था। तो इस तरह का ये शातिर है। इसके CCTV कैमरे भी वायरल हुए हैं घटना के बाद के, जाता हुआ भी दिखा है। हालांकि अब चंडीगढ़ की भी 3 टीमें इसको लगातार इसकी जांच में लगी हुई हैं और इसको पकड़ने के प्रयास में अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक हाथ नहीं आया है। बड़ी बात यह है कि ये आरोपी अंजाम देने के बाद निकल गया, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना ये एक बहुत अपने आप में डरावना विषय है। इससे बहुत से इस वारदात के बाद शहर के कई बड़े बड़े जो अपने घरों में नौकर रखते हैं, उन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है कि अब वो भी नौकर रखने में बड़ा मतलब संकोच कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है, तलाश भी जारी है। हालांकि अभी तक हाथ नहीं आया, आरोपी बहुत शातिर है। तो पुलिस ने इसको लेकर के एक अलर्ट भी जारी किया है कि अगर इस तरह का बंदा है तो बड़े सावधानी के साथ उसको रखें। अपने घर में जब रखने से पहले उसके पूरे वेरिफिकेशन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद ही उसको रखें। ऐसे ही किसी को ना रखें। और पुलिस ने अलर्ट इसका भी जारी किया है कि अगर इस तरह का बंदा कहीं दिखता है, अगर किसी को पता लगता है, तो ज़रूर पुलिस को इसकी सूचना दें। नमस्कार, आप देखते रहिए अमर उजाला। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।